आपकी मौजूदा आभा, आपकी चमक और आपकी वह अलग ही मौजूदगी कुछ लोगों के लिए इतनी असहनीय हो चुकी है कि उनका संतुलन डगमगाता साफ नजर आने लगा है, जैसे आपकी रोशनी उनके भीतर के अंधेरे को बेनकाब कर रही हो और वे उसे सहन नहीं कर पा रहे हों। उनकी ईर्ष्या अब सिर्फ भावना नहीं रही, बल्कि बेचैनी बन चुकी है, हताशा बन चुकी है, उस स्तर तक कि वे अपनी ही कुंठा में उलझकर खुद को संभाल नहीं पा रहे, कभी शब्दों से, कभी हरकतों से और कभी उस घबराहट से जो उनके चेहरे पर साफ झलकती है। ऐसा लगता है मानो आपकी बढ़ती हुई शाइन उन्हें भीतर से झकझोर रही हो, मानो हर नई उपलब्धि उनके दिमाग में कोई तार तोड़ रही हो। और यही वजह है कि वे आपकी लाइमलाइट को छीनने के ख्वाब देखने लगे हैं, उसे अपना बनाने की नाकाम कोशिशों में खुद को थका रहे हैं, क्योंकि आपकी तरक्की उन्हें सिर्फ पीछे नहीं छोड़ रही, बल्कि उन्हें यह एहसास भी दिला रही है कि वे जहां खड़े हैं वहीं अटके रह गए हैं। और यही सच्चाई उन्हें सबसे ज्यादा पागल कर रही है। यह स्थिति किसी बहुत ही बेवकूफ और अधूरदर्शी व्यक्ति के कारण उत्पन्न हुई है, जिसकी छिपी हुई सच्चाई और वास्तविक मंशा मैं अब आपके सामने उजागर करने वाला हूं। यह व्यक्ति आपकी सफलता से झलकर पूरी तरह से अपनी सुध बुध खो चुका है। आज ब्रह्मांड से जो यह डाउनलोड मैसेज प्राप्त हुआ है, यह अत्यंत विशिष्ट लोगों के लिए है, जिनके जीवन में यह विशेष मार्गदर्शन और ऊर्जा अत्यंत प्रासंगिक होगी। मुझे यह बात बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है कि यह जो विशेष संदेश है, यह केवल उन्हीं स्पेसिफिक व्यक्तियों तक ही पहुंच पाएगा जो इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस संदेश को देखेंगे या सुनेंगे, परंतु किसी न किसी कारणवश, चाहे वह उनकी ऊर्जा का स्तर हो, उनका वर्तमान मानसिक झुकाव हो या डिवाइन टाइमिंग हो, वे इसे पूरी तरह से रिसीव नहीं कर पाएंगे। वे इसकी गहराई और प्रासंगिकता को नहीं समझ पाएंगे। यह संदेश एक अदृश्य ऊर्जा के माध्यम से छनकर उन आत्माओं तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तो अगर आप इस दिव्य संदेश तक पहुंच चुके हैं और आप इसे पूरी तरह से सुन पा रहे हैं, तो यह एक विशेष संकेत है कि आपको ब्रह्मांड द्वारा चुना गया है। ऐसे में मैं आपको हार्दिक सलाह देता हूं कि आप 222 लिखकर जरूर से डिवाइन को हृदय से थैंक यू बोले, क्योंकि उन्होंने आपको इस महत्वपूर्ण संदेश और इस डिवाइन मैसेज को ग्रहण करने के लिए चुना है। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके डिवाइन एंजल्स ने आपको विशेष रूप से चुना है ताकि वे आपको कुछ ऐसी बातें बता सके जो अभी तक आपसे छिपी हुई थीं, जो आपसे हिडन थी। इन बातों को जानने के बाद आपको एक जोरों का और आश्चर्यजनक झटका लगने वाला है, एक ऐसा अनुभव जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आज ब्रह्मांड से प्राप्त हुआ यह डाउनलोड मैसेज अत्यंत विशिष्ट लोगों के लिए आया है, और यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आप उन चुने हुए लोगों में से एक हैं। इसीलिए इस अद्भुत अवसर के लिए अत्यंत कृतज्ञता महसूस करें और इस ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहां पर डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि आपको 222 की ऊर्जा से जुड़ना है। ये ऊर्जा आपके आसपास मौजूद आपके एंजल्स की उपस्थिति का प्रतीक है। देखिए, आपके आसपास आपके संरक्षक देवदूत बैठे हुए हैं। आपके जो पितृ हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वे इस समय आपको देख रहे हैं और आपकी आध्यात्मिक प्रगति पर प्रसन्न है। वे आपको एक ऐसी बड़ी जीत दिलाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने आपको विशेष रूप से चुना है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जरूर से उनको हृदय से थैंक यू बोलें। अपने हाथ जोड़कर सबसे पहले उनको नमन करें। मैं यहां पर इस ऊर्जा को बहुत तीव्रता से महसूस कर रहा हूं। उनकी उपस्थिति बहुत प्रबल है। जरूर से उनको नमन करें और उनका आभार व्यक्त करें। ओके, वे दिव्य फरिश्ते जो आपके पास और आपके आसपास बैठे हुए हैं, वे आपको देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कान आपके जीवन में आने वाली खुशियों का संकेत है। वे अपने दोनों हाथों से भर भर कर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अपना आशीर्वाद, अपना प्यार आप पर न्यौछावर कर रहे हैं। वे चाहते हैं
कि आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो और समृद्धि प्राप्त करें, तो देखिए, आज ब्रह्मांड से जो यह ऊर्जा आई है, वो इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड स्वयं आपको आशीर्वाद देना चाहता है। मैंने पहले भी कहा था कि यह डिवाइन मैसेज केवल उसी को मिलेगा जिसको यह आशीर्वाद डिवाइन देना चाहते हैं, जो इस ऊर्जा को ग्रहण और आत्मसात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। सो आज का जो संदेश है वह डिवाइन मदर की तरफ से है, पूरे यूनिवर्स की तरफ से है, आपके पितरों की तरफ से है। वे आप तक इस संदेश को पहुंचाना चाहते हैं और बहुत ही अर्जेंटली, मतलब वे बहुत ही आतुर हैं कि कब आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचे और कब आपको यह सारी महत्वपूर्ण बातें मालूम हो। वे चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इन छिपी हुई सच्चाइयों से अवगत हो। और आज मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि आपके लिए, ना आपके जो एनेसेस्टर्स हैं, आपके जो पित्र हैं, आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, वे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आए हैं जो आपके लिए पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है। वह शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो एक गुड न्यूज आपके सामने आने वाला है और अचानक से, बिल्कुल अचानक से, कोई ऐसा गुड न्यूज आपको मिलने वाला है जो पहले ही आपके रास्ते में रख दिया गया है, जो आपके गंतव्य की ओर बढ़ रहा है और बहुत जल्दी वह आप तक पहुंचने वाला है। आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत जल्दी वह आपके रास्ते में पहुंचने वाला है और आप इसे प्राप्त करेंगे। आज आपकी जो डिवाइन मदर हैं, उन्होंने विशेष रूप से आपको आशीर्वाद दिया है और वे चाहती हैं कि आपके पास अपार धनायल श्रद्धा, अपार खुशियां आए, सुख समृद्धि आए और बहुत ज्यादा प्यार मिले। इसीलिए उन्होंने आपका चयन किया है कि आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचे और यह सारी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचे। वे चाहते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा प्यार हो, आपके पास खुशियां हो, सुख समृद्धि हो, कोई भी ऐसी चीज जो आप चाहते हैं, जिससे आपकी आत्मा संतुष्ट होती है, उससे आपको वंचित नहीं किया जाएगा। वे सारी ब्लेसिंग्स, वे सारी खुशियां आप तक पहुंचने वाली हैं। वे चीजें जो आप बहुत लंबे समय से चाह रहे थे और जो चीजें आपने कहीं लिखकर रखी थीं, यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा स्पष्ट दिख रहा है। आपने कहीं कोई चीजें लिखी थीं कि मुझे यह चीज चाहिए। हो सकता है आपने प्रेजेंट टेंस में कोई टेक्निक किया था, मैनिफेस्टेशन का कुछ ऐसी चीजें अगर किया है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपने जो चीजें लिखी थी ना, शायद फुल मून के दौरान यहां पर फुल मून बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये बहुत डाउनलोड हो रहा है। फुल मून होता है, फुल मून में आपने कोई रिचुअल किया हो, शायद आपको याद ना हो, लेकिन फुल मून से संबंधित कुछ आ रहा है तो ठीक है। फुल मून में आपने कोई मंत्र जाप किया, कोई ध्यान साधना करी, कुछ ऐसी चीजें मांगी फुल मून में, तो वे चीजें, लिखी हुई चीजें जो आपने मांगी थी, आपकी जो डिजायर थी, वे अब रास्ते में हैं। बहुत जल्दी वह खुशियां आपको मिलेंगी। मतलब देखिए, यहां पर उन खुशियों के लिए आपको चुना गया है। यही नहीं, आपने ना, वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल, आपके परिवार में अधिक समृद्धि आने वाली है, खुशहाली आने वाली है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं आपके परिवार में समृद्धि, खुशहाली और कोई मंगल कार्य देख रहा हूं जो आपके परिवार में होने वाला है। मैं यहां पर देख रहा हूं एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। डिवाइन मदर आपको यह कहना चाहती हैं, एक अचानक से कुछ ऐसी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, जो चीजें आपने अनएक्सपेक्टेड होंगी, आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। ब्रेक थ्रू होने वाला है। आपको बोलना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो एक रफ फेस चल रहा था, जो बहुत लंबे टाइम से एक साइकिल चल रहा था, वह एंडिंग होने वाला है, वह एंड होने वाला है। और इस संदेश तक आप अगर पहुंच चुके हैं तो यह कंफर्मेशन है, एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि आपको चुना गया है। इसके बाद आपको हर जगह एक एक, एक और 5 5 5 8 4, ये कुछ ऐसे नंबर हैं, एंजेलिक नंबर, जो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर ये जो नंबर अगर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपके लिए यह संदेश है और डिवाइन मदर ने आपको चुन लिया है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। आप जो ये रफ फेस बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे, इसकी वजह से आपने ना बहुत कुछ अपनी लाइफ में, बहुत ऐसी चीजें एक्सपीरियंस किया है, कुछ ऐसी चीजें आपने, आप एक, ना, मुझे यहां पर लग रहा है इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। मैं यहां पर देख रहा हूं शेर,
आप एकदम जैसे होता है ना, शेर दहाड़ता है और किसी से जंग का राजा शेर होता है। वह किसी से डरता नहीं है। आपके अंदर एक डर वाली एनर्जी थी पास्ट में। आप बहुत डरते थे। किसी कारण से, किसी चीज से, आपको किसी चीज से डर लगता था, या आप बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस में थे। अपनी बात आप ढंग से रख नहीं पाते थे। अपनी बात ढंग से, आपका कोई ओपिनियन रहता था, आप वह कह नहीं पाते थे। अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट करना वो आपको नहीं आता था। किसी चीज की कोई स्पेलिंग वगैरह मैं देख रहा हूं, कुछ अड़चने थी जिसकी वजह से ना बहुत बंदिश बंदिश फील करते थे। मतलब होता है ना कि 10 लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाना, इनसिक्योर हो जाना, छोटी छोटी चीजों में लोगों के सामने बोल नहीं पाना। एक कॉन्फिडेंस जो लेवल था आपका, मैं देख रहा हूं कि वह बहुत ज्यादा डाउन था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं आप बहुत ज्यादा शेर बन चुके हैं, क्योंकि आप शेर के ही बच्चे हैं। इसीलिए आप शेर ही हैं, और अब आपको न कोई भी परास्त नहीं कर सकता। जीत आपकी होने वाली है। इस मैसेज को अगर आपने रिसीव किया तो जरूर से क्लेम करें। डिवाइन को हाथ जोड़कर थैंक यू बोलें। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। यहां पर कोई तो महिला दिख रही है मुझे। आपके एनेसेस्टर्स की तरफ से यहां पर मुझे दिख रही हैं। आपकी हो सकती हैं, अगर दादी हो सकती हैं, नानी हो सकती हैं, कोई बहुत पुराना पितृ, मुझे यहां पर महिला दिख रही हैं। दो ये कोई फीमेल है जो आप पे बहुत ज्यादा ना अपना प्यार न्यौछावर कर रही हैं, और मेल भी हो सकते हैं, पर मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट ये फीमेल हैं, और जो आपको बहुत ज्यादा ना ब्लेस कर रही हैं। आपको बहुत ज्यादा, हर एक मतलब आपकी हो सकती है कि मां आदिशक्ति, ओके महालक्ष्मी, ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। जो दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रही हैं। आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके ऊपर जो प्रॉब्लम आते हैं, जो संकट आते हैं, उन्हें दूर कर देती हैं। आप तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, उस संकट को दूर किया जाता है, हर एक विपदा को दूर किया जाता है, और आपको बहुत ज्यादा ब्लेस किया जाता है। आप बहुत ज्यादा ब्लेसिंग वाली एनर्जी में मैं आपको देख रहा हूं। ओके, आप बहुत ज्यादा ब्लेसिंग वाली एनर्जी में हैं। सो इस चमकदमक को देखकर, इस शाइन को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर, कोई इन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा व्याकुल है। किसी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आपसे परेशानी हो रही है कि आप इतना ज्यादा क्यों मुंह फट होते जा रहे हो, इतना ब्लंट क्यों हो रहे हो, क्यों आप लोगों के मुंह पर जवाब देना सीख रहे हो, क्यों आप लोगों की बोलती बंद कर रहे हो, क्यों आप मतलब, देखिए कुछ ऐसे सो कॉल्ड लोग, मतलब कि कुछ ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूं, आपके आसपास, आपके फैमिली के भी हो सकता है। मैं आपको जो दिखेगा मैं वह बोलूंगा। फैमिली का अगर दिखेगा तो मैं बोलूंगा कि कुछ ऐसे फैमिली के लोग हैं जो चाहते हैं आप बस चुप रहो। आपको लोग 10 बातें सुना दें, लेकिन आप उनको रिटर्न में कुछ जवाब मत दो। आप उन्हें कुछ बोलो मत। आप अपने संस्कार को देखो। मतलब ये चीजें, कुछ ऐसी चीजें आपको बोलकर चुप कराया जाता है कि तुम उनके लेवल पर नहीं जाओ, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें क्या मतलब है। तो ये सारी बातें बोल बोल कर ना आपको इतना ज्यादा लेट डाउन कर दिया गया है, इतना ज्यादा मतलब पीछे कर दिया गया। हो सकता है आप मैरिड हैं, तो आपको राइट नहीं दिया कि आप किसी को कुछ बोलो, आप किसी के मतलब जवाब दो। आप बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। आप हो सकते हैं पेरेंट्स, आप मेल हैं, फीमेल जो भी हैं। आपको मतलब कोई कुछ बोलता है तो वो बोलेंगे चुप होके सुनो। बड़े हैं, छोटे हैं, छोटे से ऐसे नहीं बोलते, बड़े से वैसे नहीं बोलते। हो सकते हैं कुछ भी, कोई भी ऐसे लोग। और अगर आप फैमिली मैटर में भी कभी कुछ बोलते हो तो कहते होंगे कि तुम्हें क्या मतलब है बीच में बोलने का। कुछ ऐसे देखिए, मैं यहां पर एनर्जी जो पिक कर रहा हूं, मैं वो देख रहा हूं, या आसपास के कुछ ऐसे सो कॉल्ड लोग देख रहा हूं जो आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, जेलस हैं। तो आपको बहुत ज्यादा रोका टोका जाता था। तो अब ना आप इन रोक टोक से ना ऊपर जाकर अपना ओपिनियन रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा डाउन कर दिया गया था, बहुत लो कर दिया गया था, वो कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देख रहा हूं। बहुत ज्यादा आप उस चीज को एनहांस कर रहे हो, बढ़ रहे हो, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और अब ना आप बहुत सारे लोगों को
ना मतलब बोलती बंद कर रहे हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत रूड वे में बोलते हो कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो। मैं जो कहूंगा, मैं जो कहूं वही ठीक है, ऐसा नहीं है। आप बहुत सॉफ्ट, बहुत एक अच्छे टोन में अपनी बात रखते हैं और सामने वाले की बोलती बंद करते हैं। तो इससे आपकी फैमिली भी आपको कुछ बोल नहीं पा रही है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से अपनी बात रख रहे हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई मैं देख रहा हूं, और जो सामने वाला इंसान है उनकी बोलती बंद हो रही है। तो इस कारण से ना वे लोग बहुत ज्यादा आपसे मतलब जल रहे हैं। उन्होंने आपको राइट नहीं दिया था, ना कि आप कभी कुछ बोलो, कुछ किसी को जवाब दो। जिस वजह से उनको बहुत ज्यादा ना मिर्ची लगी हुई है कि आप कैसे इतने ज्यादा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैसे इतना बढ़ गया। आप तो चुप चुप रहने वाले थे, सबकी बातें सुनने वाले थे, सबसे वो कुछ भी सुन लिया, बस अपने कमरे में जाकर रो दिया, बात खत्म। फिर अगले दिन आप ठीक हैं, फ्रेश, आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन अब जो आपका एक मतलब, एक व्यक्तित्व देख रहे हैं ना, उस व्यक्तित्व, उस पर्सनैलिटी से ना कुछ लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। माँ जगदम्बा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, माँ लक्ष्मी का आप पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपके जो पित हैं, महिलाएं यहां पर देख रहा हूं, कोई फीमेल है, बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न है और उनकी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करी गई है। वे बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो यह चीज यहां पर हाईलाइट फिर से हुआ है। बहुत ज्यादा वे आपसे प्यार करती हैं। आपके पित्र में कोई ऐसी दो फीमेल होंगी जो शायद अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वे उस दिव्य लोक में, उस दुनिया में रहकर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रही हैं और आपको बहुत ज्यादा प्यार कर रही हैं। आपको हर एक नेगेटिविटी से बचाया जा रहा है। तो यह चीज यहां पर आया है जो मैंने आपके सामने रखा। तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर, आपके एक सेल्फ लव में जो आप आए हैं, आप जो अपनी बात रख रहे हैं, आपका जो बोलने का एक टोन है, सब कुछ मैं यहां पर देख रहा हूं बदल रहा है। आप शेर की तरह ना, एकदम जैसे जंगल का राजा जब शेर अपने पर आता है और दहाड़ता है तो आधे से ज्यादा जंगल साफ हो जाती है। सब भागने दौड़ने लग जाते हैं, क्योंकि राजा आ गया, राजा आ गया। तो राजा को देख रहा हूं कि वह अपने अपने पावर में आ रहा है। घायल शेर बहुत दिन तक लेटा रहा, लेटा रहा, लेटा रहा, लेकिन अब घायल शेर ने अपने घाव को भर लिए हैं और वो फिर से दहाड़ने के लिए तैयार हो चुका है। वो अब फिर से अपने पावर्स में आ गया है। मतलब, मैं यहां पर एक छोटा सा, मैं आपको कुछ बताऊं। देखिए, जैसे कि घायल शेर होता है, उसको कोई शिकार करता है, वो थोड़े दिन के लिए उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती कि वो ठीक है। थोड़े दिन के लिए वो रेस्टिंग मोड पर, मतलब थोड़ा रेस्ट करता है, थोड़ा आराम आराम करता है। तो लोगों को ऐसा लगता है ये तो शेर नहीं है, तो गीदड़ हो गया। तो उसको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब लेकिन वो अपने पावर में आता है, जब वो फिर से रॉर करना स्टार्ट कर देता है, तो बहुत सारे लोगों की ना छुट्टी होने लगती है। तो यहां पर यही चीज है। मुझे बहुत ज्यादा, मुझे हंसी आ रही है, लेकिन मुझे सच में बताऊं, यही चीज दिख रहा है। यही एक छोटी सी स्टोरी मुझे दिख रही है कि आपने अपने घाव को भरे हैं और फिर से दहाड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये हुई ना बात। आपकी पहचान का रत्ती भर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और इसका सबूत सिर्फ हालात नहीं है, बल्कि यह भी है कि आपने ठीक इसी पल इस वीडियो पर क्लिक किया। मेरे दोस्त, आज कमरे में कुछ अलग सा ताप है, जैसे हवा तक ने तय कर लिया हो कि अब किसी और की लिखी स्क्रिप्ट नहीं चलेगी। अब सिर्फ वही चलेगा जो सच है, जो असली है। कल तक जिन लोगों ने आपकी पहचान पर शक किया, आपकी काबिलियत पर धूल उछाली और खुद को बड़ा दिखाने की नाकाम कोशिश की, आज वही धूल उनके अपने हाथों, उनके अपने चेहरे और उनकी अपनी चुप्पी में साफ चिपकी हुई दिखाई दे रही है। फर्क बस इतना है कि यह हार ढोल बजाकर नहीं आ रही, यह किसी मंच से घोषित नहीं हो रही। यह उन आंखों में उतर आई है जो अब आपकी आंखों से आंख मिलाकर झूठ नहीं बोल पा रही हैं। यह उन आवाजों में कांप बनकर उतर आई है जो कभी ऊंची होकर आपको कमतर दिखाने की कोशिश करती थीं। आज वही आवाजें धीमी पड़ चुकी हैं।
क्योंकि सच्चाई को हराने के लिए शोर की जरूरत नहीं होती, वह बस मौजूद रहती है। और जब वह सामने आती है तो नकाब अपने आप गिरने लगते हैं, चेहरे अपने आप बेनकाब हो जाते हैं, और इंसान खुद समझ जाता है कि खेल खत्म हो चुका है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपने कुछ साबित करने के लिए कुछ किया ही नहीं। आप बस अपनी जगह खड़े रहे, अपने सच पर टिके रहे, और वही टिके रहना आज आपकी सबसे बड़ी जीत बन गया है। आपकी मौजूदगी अब किसी से इजाजत नहीं मांगती। आपका आत्मविश्वास अब सफाई नहीं देता, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि दबाव बढ़ेगा तो आप ढीले पड़ जाओगे, आप अपनी बात बदलोगे, आप अपने रास्ते से हट जाओगे। पर आपने उल्टा किया, आपने अपना रास्ता और साफ कर दिया। अब कोई आप पर उंगली उठाता है तो उंगली उठाने वाले को पहले अपने ही भीतर हजार सवाल उठने लगते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या लोग अब भी मेरे साथ हैं? क्या यह आदमी सच में टूटेगा? और इन सवालों के सामने उनकी चालें कमजोर पड़ने लगती हैं। आज एक संकेत बहुत साफ है। जिन्हें बोलकर जीतने की आदत थी, उनके शब्द अब भारी पड़ रहे हैं। वे बोलना चाहते हैं पर डरते हैं कि कहीं उनकी ही बात उनके खिलाफ सबूत न बन जाए। वे आपकी तरफ आते हैं, पर उनकी चाल में पहले जैसी बेफिक्री नहीं है। अब वह नजरें नहीं रहीं जो आपको छोटा करके खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। अब वे नजरें हैं जो आपको देखकर अपनी ही योजना पर शक करने लगती हैं। और यहीं से कहानी तेज होती है, क्योंकि यह सिर्फ आपकी इज्जत बचने की बात नहीं है, यह आपकी इज्जत के टिक जाने की बात है। आप वह आदमी बन गए हो जिसके बारे में लोग धीरे बोलते हैं, संभल कर बोलते हैं, और पीछे हटकर सोचते हैं कि इसे छेड़ना फायदेमंद नहीं है। एक अजीब चीज आज देखने को मिलेगी। कुछ लोग बातचीत शुरू करेंगे और फिर बीच में रुक जाएंगे। वे वाक्य पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया है कि आप अब पुराने तरीके से जवाब नहीं देते। पहले वे आपको उकसाकर आपके मुंह से एक लाइन निकलवा लेते थे, फिर उसी लाइन को काट छांट कर आपके खिलाफ इस्तेमाल करते थे। आज वे कोशिश करेंगे, पर पाएंगे कि आपके शब्द कम हैं, पर चुने हुए हैं। आप बोलते हो तो ऐसे बोलते हो कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। आप चुप रहते हो तो ऐसे कि कोई भी उसे कमजोरी नहीं कह सकता। यही कारण है कि आज उनका खेल उल्टा पड़ रहा है। वे चाहे जितना चालाक बने, उन्हें सामग्री नहीं मिल रही। आपकी तरफ से ना आंसू, ना गुस्सा, ना अफसोस, ना सफाई, सिर्फ अस्थिरता। और स्थिरता से बड़ा हथियार उन लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं, जिनका पूरा साम्राज्य दूसरों की प्रतिक्रिया पर खड़ा होता है। आज कुछ लोग आपके सामने बनावटी नरमी लेकर आएंगे। वे आपकी अच्छाइयों का जिक्र करेंगे, आपकी मेहनत की बात करेंगे, पुरानी बातें निकालकर माहौल हल्का करने की कोशिश करेंगे। पर उनके अंदर छुपा डर आप महसूस करोगे। उनकी मुस्कान के पीछे उनकी हड़बड़ी, उनकी बातों के पीछे उनका हिसाब। वे चाहते हैं कि मामला फिर से सामान्य हो जाए, ताकि उनका किया हुआ भी सामान्य लगने लगे। पर आज आप सामान्य नहीं हो रहे। आप शालीन हो सकते हो, शांत हो सकते हो, पर अपनी सीमा के भीतर। और जब आप सीमा के भीतर रहते हो तो सामने वाले को हर कदम पर याद आता है कि अब यह जगह पहले जैसी नहीं रही। अब यहां खेल नहीं चलता, सिर्फ स्तर चलता है। आज एक पर्दा और खुलेगा। कुछ लोग जो खुद को बहुत समझदार समझते थे, वे अंदर से सबसे ज्यादा असुरक्षित होंगे, क्योंकि अब उन्हें यह एहसास होने लगा है कि आपने बिना किसी को धमकाए, बिना किसी को गिराए, बस बिना किसी को नीचा कहे, सिर्फ अपने चरित्र की साफ लाइनों से उन्हें पीछे धकेल दिया है। ये वही लोग हैं जो बातों से तीर चलाते थे, इशारों से आग लगाते थे, और मौका मिलते ही पीठ पीछे अपना काम करते थे। आज उन्हें लग रहा है कि उनके लिए सुरक्षित रास्ते कम हो गए हैं। उनके पास अब दो ही विकल्प बच रहे हैं, या तो वे आपके सामने ठीक बने रहे, या फिर आपकी स्थिरता से दूर भागे। और दोनों विकल्पों में उनकी पुरानी चालाकी मर रही है। आपको भी आज अपने भीतर एक बदलाव साफा महसूस होगा। आपने खुद को समझाने की आदत छोड़ दी है। पहले आप सोचते थे
कि अगर मैं सही हूं तो लोग समझ जाएंगे। अब आप जानते हो किसे समझना होगा, वह बिना चीख के समझ जाता है, और जिसे नहीं समझना वह आपके सच को भी विवाद बना देगा। यही वजह है कि अब आप विवाद में नहीं जाते, आप परिणाम में रहते हो। लोग आपके बारे में बातें बनाएं, आपके अब के समझना के साथ आपके साथ हलाने बनाकर की, तो आप जवाब नहीं बनते, आप आगे बढ़ते हो। और आगे बढ़ता आदमी सबसे बड़ा सबूत होता है, क्योंकि उसकी प्रगति किसी के मुंह की मोहताज नहीं रहती। आज इसी वजह से आपके आसपास कुछ चेहरे अचानक सभ्य हो जाएंगे। वे आपकी मौजूदगी में अपनी भाषा सुधारेंगे, वे आपके सामने अपनी नीयत छुपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप लहजे की धड़कन पकड़ लेते हो। आप समझ जाते हो कि किसकी तारीफ सम्मान है और किसकी तारीफ मजबूरी। और मजबूरी वाली तारीफों में एक अलग बदबू होती है, जैसे कोई हाथ जोड़कर नहीं, बचकर निकलने के लिए मुस्कुरा रहा हो। और अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। आज आपके लिए एक तरह का अदृश्य सहारा सक्रिय है। ये सहारा दिखता नहीं पर असर करता है। ऐसे समय पर जब कई लोग आपको अकेला महसूस कराने की कोशिश करते, ठीक उसी समय कुछ ऐसा होता है कि आप टूटते नहीं। आपकी सोच साफ रहती है, आपका मन भारी नहीं होता, और आपके कदम डगमगाते नहीं। आप अचानक उन चीजों कमाले पार मदद खाने के लिए, तो एक सास के कारी परमाले के लिए वो देख पाते हो, जो पहले आपकी आंखों के सामने होकर भी छुपी रहती थी। किसकी नीयत क्या है, कौन किसके इशारे पर बोल रहा है, कौन अपना फायदा निकालकर दूर हो रहा है। यह सब आपको जैसे बिना मेहनत के समझ आने लगता है। और जब समझ आ जाए तो आधी लड़ाई वैसे ही खत्म हो जाती है। आज आपकी अंतर्दृष्टि तेज है, आप ऐसे संकेत पकड़ोगे जिन्हें लोग संयोग कहते हैं, पर असल में वे चेतावनी होते हैं। किसी की बात में एक छोटा सा झोल, किसी की कहानी में एक छोटी सी दरार, किसी के व्यवहार में एक अचानक आया बदलाव, और आप समझ जाओगे कि असली खेल कहां चल रहा है। इसी वजह से आज आप एक भी गलत दरवाजा नहीं खोलोगे। कोई कितना भी भावुक बनकर आए, आप भावुक होकर फैसला नहीं करोगे। कोई कितना भी प्यारा दिखे, आप जल्दी भरोसा नहीं बेचोगे। और यही परिपक्वता आपको बचाती है, क्योंकि जो आदमी प्यार को भी नियम के भीतर रख ले, उसे धोखा देना सबसे मुश्किल हो जाता है। आज भावनाओं का एक सुंदर पक्ष भी जागेगा। आपका दिल बंद नहीं है, बस नियंत्रित है। आप किसी के लिए अच्छा सोच सकते हो, किसी को इज्जत दे सकते हो, पर अपनी कीमत पर नहीं। आज यही संतुलन सबसे बड़ा आकर्षण बनेगा। लोग आपके अंदर एक सादगी देखेंगे, पर साथ में एक रुकावट भी, एक ऐसी रुकावट जिसे पार करने के लिए उन्हें ईमानदार होना पड़ेगा। और ईमानदारी के आगे बहुत से नकली लोग खुद ही पीछे हट जाते हैं। अब एक और परत। आज आपका शरीर और मन दोनों आपको एक संकेत देंगे। ठहराव आपकी कमजोरी नहीं, आपकी तैयारी है। आप जितना शांत हो रहे हो, उतने ही स्पष्ट हो रहे हो। कुछ समय के लिए आप भीड़ से दूर रहना चाहोगे, अपनी गति को व्यवस्थित करना चाहोगे, अपने काम पर फोकस करना चाहोगे। लोग इसे आपकी दूरी समझेंगे, पर असल में यह आपकी मरम्मत है। यह वही दौर है जब आप भीतर की थकान उतारते हो, ताकि बाहर कोई आपको फिर से खींचकर वही पुराने संघर्ष में ना घसीट सके। आज आप है यहां पारी संघर्ष में, और ऊन कुंभारात है।